मतलब वली दक्कनी से आप शुरू हो जाएं, इबन अमीर खुसरो का कलाम से आप अगर शुरू करें तो फिर वली दक्कनी, सौदा, मीर गालिब, मसफ़ी, ताल, ज़ौक़, मोमिन, तो इन सब लोगों को पढ़ा है। इन सब लोगों का आप कह लें एक कलेक्टिव एक नस्ल का जो होता है विजडम या उसका जो काम होता है वो ट्रांसफर होता है अगली नस्ल में। तो बहरहाल तरबियत का जो काम है वो कोई इंसान ही करेगा। वो कोई आपका सीनियर आपको बताएगा कि किसी महफिल में बैठने के आदाब क्या होते हैं, कलाम सुनाना वो जो है उसका क्या उस कवायद ज़ाबित क्या है, हदूद और क़यूद क्या है आपकी। आप टेक्निकल क्राफ्ट भी अप्लाई होती है बाद में, ये सेकेंडरी फेज है। यही मिसरा आया था कि अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है, तो फिर वो पहला जो मिसरा था वो हुआ, तो उसके बाद शेर कंप्लीट हो गया। तो इसमें वो कोई टेक्निकल क्राफ्ट तो मैं इसमें कोई ऐसे मतलब बाद में ना कोई चेंज करना पड़ा इसका। ये आप कह लें खड़ा खड़ाई, इसको आप आमद ही कह लें, दोनों मिसरे जो थे पूरा शेर। जब शायरी आपको पहले पहले जकड़ती है ना, आपके पास और कुछ करने को होता नहीं है, आपका ज़हन कहीं और जाता ही नहीं है। कि शायरी जो होती है ना बड़ी अक्खड़ मिजाज महबूबा की तरह है। अगर आप इसको वक्त पर तवज्जो नहीं देते ना तो ये बाद में आपसे रूठ जाती है और ये बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है। शेर कहने के लिए मोहब्बत होना जरूरी है, और मोहब्बत कामयाब हो नाकाम हो इससे तो फर्क नहीं पड़ता। दिल टूटना जो है, मतलब मेरे ख्याल में उस मोहब्बत से जो इंसान की अपनी उम्मीदें अपनी कुछ ख्वाहिशात जुड़ जाती हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो आप उसको कहते हैं दिल टूट गया। अंदाजे पे और से पहले अंदाजे पे और मैंने पहली बार में गया था 2019 में। उससे पहले मेरे 3 बाहर के मुशायरे हो चुके थे। गिरोहबंदियां तो जब से आप देख लें शायरी का आगाज है, जो मैंने तारीख जितनी मेरी नजर से गुजरी है अदब में, गिरोहबंदियां तो शुरू से हैं। मतलब गालिब ने भी एक गिरोह का सामना किया, मीर के दौर में भी एक गिरोह था। गिरोहबंदियां होती हैं बेसिकली, बनती तो नजरियाती तौर पे हैं, फिर एक किसी भी पर्सनैलिटी जिसके इर्द गिर्द वो कुछ उसके मानने वाले या उसके चाहने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने बड़ी फूंक फूंक के कदम रखे हैं। मेरी कोशिश यही रही है मैं किसी लॉबी का हिस्सा ना बनूं ना लगूं कि मैं किसी खास लॉबी का हिस्सा हूँ। अब पता नहीं मैं इसमें कितना किस हद तक कामयाब हो सका हूँ। एक शायर को अगर ये पता है कि मैंने एक शेर में मेरे एक शेर में शेरियत है, उसमें एक ऐसी चीज है जो लोगों को टच करेगी, जो लोगों जिससे लोग रिलेट करेंगे, जो लोगों की कैफियत बदल देगी, इसको सुनेंगे तो कोई उनकी जो पहले स्टेट थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। आप कोई भी मौजू पर ऐसा एक शेर कहते हैं तो मेरे ख्याल में वो शेर काबिल कबूल है। एक सिगरेट पीने वाला शायर है, वो सिगरेट पीते पीते उसको सिगरेट के धुआं देख के या कोई ख्याल आ गया तो क्या उसको क्यों ना बांधे। वो को चैलेंज करता हूँ मतलब कि आप किसी भी शायर की आप मुशायरे की शायरी आप देखेंगे, वो उसकी किताब की शायरी से बिल्कुल हटकर होगी। और अमूमन कुछ चीजें होती हैं, कोई 10 से 12 चीजें हैं जो हर शायर सुना रहा होता है मुशायरे में, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीजें जो है ना ये आवाम तक पहुंच जाएंगी। और मुशायरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, वरना आप चाहे वापस सीट पे जाके या बाद में कहें कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान को अंदर से फर्क पड़ रहा होता है कि उसको दाद नहीं मिल रही हो। तो ये जिनको दाद की परवाह नहीं होती ना वो मुशायरे में जाते हुए नहीं, उनको खींच के लाना पड़ता है कि आप आए किसी मुशायरे में। वो फिर पढ़ते भी 2-3 अशार पढ़ के वो नजर आता है जो जान छुड़ा रहा होता है। और जो फौरन पहुंचता भी है मुशायरे पे और कहता है मुझे परवाह नहीं है दाद वगैरह की, वो मैं आपको तो ये थोड़ी सी मुनाफिकत है यहाँ पे। शोरा की महफिल में बैठे ना, अचानक एक बात होगी, यार मैं परसों एक जगह गया था, एक लड़का नया सा आया, उसने यार क्या दाद ली है। आप ये नहीं, वो पहले ये नहीं कहेगा कि उसने शेर क्या सुनाए हैं, यार उसको क्या दाद मिली है। आप कुछ कहते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स आता है, आप उससे अच्छा कहना चाहते हैं ताकि और रिस्पॉन्स आए। तो ये एक साइकिल है, और मेरे सामने ये पॉजिटिव और प्रोडक्टिव चीज है। फैसला वक्त में ही करना है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको स्टेज के उतरने से साथ लोग भूल जाएंगे, वो भी मिसाल हमारे सामने है कि कुछ लोग स्टेज जैसे ही छोड़ा लोग उनको भूल गए। अलहमरा में पीएलएफ हो रहा था, तो उसमें जिस वक्त साइमल्टेनियसली मुशायरा हो रहा था साथ ही बाहर अली जफर और अली जफर का कॉन्सर्ट चल रहा था। आप मेरे हम इवन हम सब शायरों के लिए बड़ी ये अचंभे की और बड़ी हैरत खुशगवार हैरत की वाली बात थी कि उस हॉल से उठकर शायरी की जो महफिल थी उसको छोड़कर कोई एक आदमी बाहर नहीं गया वो क्या कहते हैं उस कॉन्सर्ट में। और ये सेलिब्रिटी जो है ना एक वो बड़ा एक थिन लाइन रह गई है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। आपके वेस्ट में सिर्फ शोबिज सेलिब्रिटीज नहीं होती, राइटर्स भी सेलिब्रिटीज हैं, वहां पे पोएट्स भी सेलिब्रिटीज हैं। ये वो शायर है, शायर की जरूरत। शोहरत।
اگر ہضم کرنی آتی ہو تو اچھی چیز ہے. عورت. شاعری کا سب سے بڑا موضوع ہمارے پاس. میرا جلا کرو بھائی. جی اے نجم. جی اچھا. بہت انرجی ہے بھائی، تھوڑا سا ہاتھ والا رکھو. رحمان فارس. یہ رحمان فارس، ہاں وقت تک پہنچا کرے بھائی جہاں پہ آپ کو بلایا جائے. سیما افتائش صاحب. ان کو میں کیا مشورہ تم سے تو مشورہ دینا چاہوں گا بھائی کہ علی سری کو تھوڑا غصے پہ کنٹرول کریں. مطلب کچھ چیزوں کو لیٹ کو بھی کرتے کریں، ٹھیک ہے، خاموشی بھی ٹھیک ہوتی ہے کئی جگہ پہ. بابا آپ کافی عرصے سے غائب ہیں، دوبارہ ذرا کہیں نظر آنا شروع ہوا میں بھی. تہذیب کافی. مغل سارا مشورہ میرا یہ ہے کہ بھائی شادی کر لو. میں ابھی تو کوئی فلاسافیکل بات نہیں ہے، لیکن مطلب میں مجھے شاعری اٹریکٹ کرتی ہے تو میں حمیدہ شاہین. تہذیب کافی ہمارے پاس رحمان فارس. شاہین عباس، عباس تابش، ندیم بابا اور رفعت عباس شاہ.